Next tool in the strategic choice options we have in the process of decision making we have is the decision tree. Decision tree को पहले हम define कर लेते हैं, फिर हम उस पर बात करते हैं कि वो क्या होता है. Decision tree is a diagram that sets out the options connected with the decision and the outcomes and economic returns that may result. What we call decision tree. अच्छा, देखिए कोई भी हमने डिसीजन करना है तो वी नीड टू कंसीडर द रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स फॉर दैट ना. पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हमें उसको देखने ही होते हैं, तो हमें वो उनको लेके चलना होता है. लेकिन इफ मैनेजमेंट कैन ड्रॉ अ लॉजिकल अप्रोच फॉर दैट, they can draw it as a graph and it will be always easy for them as a result of that to locate all the factors and all that. और वही जो ड्राइंग्स है इनकी कंसिडरेशंस है पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की, वो डिसीजन ट्री कहलाती है. ओके, जब हम बार बार करें एक डायग्राम तो हम उस पर कुछ बात कर लेते हैं. जब हम डायग्राम्स पे देखेंगे तो क्या होगा, ऑल ऑफ द ऑप्शंस फॉर द मैन टू द मैनेजर विल बी क्लियर. दूसरा, the different possible outcomes resulting from these options can also be represented on that diagram. Resulting from these options can be represented on this diagram. Third, the chances of these outcomes can also be represented. Probabilities, I mean. Can also be represented. The economic returns can also be represented. तो ये असल में, अब हम इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. मैं आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि हमें बार बार ये जो हम कह रहे हैं कि होती क्या है थोड़ी सी इस पर क्लैरिटी हो जाए. ये इस पे मैं लिख कुछ नहीं रहा, ये इस तरह की एक डायग्राम हमने बनानी है. मिसाल के तौर पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं किसी भी काम की, कोई इंडोर कराने की, कोई आउटडोर कराने की. उसकी कॉस्ट यहाँ पे लिखी होगी और उनके जो
अच्छे होने के, गुड और बैड होने के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे लिखी होंगी, और फिर उनकी जो प्रोबेबिलिटी है कि वो कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल होंगे या फेलियर होंगे, वो लिखी होगी, यहाँ पे लिखी होगी, या यू कैन राइट हियर टू, मिसाल के तौर पे, ठीक है। और फिर उन हम पॉसिबल आउटकम्स निकाल के यहाँ लिख लेंगे। तो ये इस तरह की एक डायग्राम होगी। मैंने इसलिए बना दी कि बार बार हम ज़रा बात कर रहे हैं तो हमें क्लैरिटी हो कि किस तरह की डायग्राम हम बनाने के लिए जा रहे हैं। अब इस डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है? कंस्ट्रक्टिंग द decision tree. Okay, it is constructed from left to right always. Second, each branch of the tree represent an option. ये जैसे ये और ये, each branch of tree represents an option. हमारे पास दो ऑप्शन है मिसाल के तौर पे जो ऊपर हम डायग्राम बना रहे थे, इंडोर और इंडोर की, टुगेदर विद द रेंज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। और आउटकम्स, ये रेंज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस है, ये जो हम बाद में बनाए, दिस वन और आउटकम and the chances of these occurring. ये जो इनकी probabilities हैं वो उनके chances of occurring है, जैसा कि ये 0.6, ये 0.4, ये chances of occurring है। ओके, आगे चलते हैं। Decision points or decision nodes are denoted by a square. Decision points or decision nodes are denoted by square. जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर से रिप्रेजेंट हुआ है, ये बीच में डायग्राम में भी आ सकते हैं, वो हमारे डिसीजन पॉइंट होंगे। जब हम एक रिवर्स कैलकुलेशन का सवाल कर रहे होंगे तो विल बी मोर क्लियर अबाउट दैट। अ सर्कल और अ चांस नोड शोज, a circle or a chance node shows that a range of outcomes may result from a decisions, that a range of outcomes that may result from a decision जैसे ही हमने डायग्राम ऊपर बनाई, तो ये सर्कल से जो लाइंस निकल रही हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं या ज्यादा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि कितने चांसेस हैं आउटकम के, कौन कौन से चांसेस हैं हमारे पास। फिर प्रोबेबिलिटीज आर शोन, प्रोबेबिलिटीज आर शोन, ये जो ऊपर 0.4 और 0.6 हम लिख रहे थे, 60% चांस है इस आउटकम के और 40% है इसके। प्रोबेबिलिटीज आर शोन alongside each of these possible outcomes. Each of that possible outcome, ये यहाँ पे हमने शो किया ना इस तरह, यूं यूं या यूं, ये शो करते हैं कि 60% या 40% चांस है उस काम के होने के, गुड और बैड होने के, मिसाल के तौर पे। These probabilities are numerical values
that measure the chance of an outcome occurring. फिर the economic returns are the expected financial gains, जो हम यहाँ लिखेंगे इस जगह पे, ये वाले the economic returns are the expected financial gains or losses, are the expected financial gains or losses of a particular outcome. तो ये है इसकी कंस्ट्रक्शन की कुछ चीजें कि इसको हम बनाते कैसे हैं। हमने कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज किया, मिसाल के तौर पे एक्सपेक्टेड वैल्यू की टर्म यूज किया, हम उसको डिफाइन भी कर लेते हैं साथ ही कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है। The likely financial result of an outcome. The likely financial result of an outcome obtained by multiplying the probability. Obtained by multiplying the probability of an event occurring by the forecasted economic return if it does occur. तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो हम बार बार जिसका हम नाम ले रहे थे। So let's solve a question and try to identify what all this means। इस पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे राजील ने सोचा कि स्कूल में एक कॉन्सर्ट कराना है आफ्टर द बिजनेस इवेंट, और उसके लिए उसने सोचा कि वो एक सिंगर को बुलाएगा जो कि पैसे चार्ज करेगा डिफरेंट सिचुएशंस में और उसकी कॉस्ट आएगी। इसके पास दो ऑप्शंस हैं मिसाल के तौर पे, वो ये हैं कि अगर वो इंडोर कराए तो उसके जो चांसेस हैं वो इंडोर कराए तो जो इसका कॉस्ट इनकर होगी इंडोर कराने पे वो मिसाल के तौर पे 10 मिलियन होगी, और अगर वो आउटडोर कराए मिसाल के तौर पे तो उसकी जो कॉस्ट इनकर होगी वो 20 मिलियन होगी। लेकिन इसने ये भी देखा कि इंडोर कराने की सूरत में जो बहुत ही इसको सक्सेसफुल होने के, हाई सक्सेस के जो चांसेस हैं वो 70% है मिसाल के तौर पे, और उससे उसे जो पैसे मिलेंगे वो कोई 30 मिलियन होंगे। ज़्यादा लिख दिया मैंने, थोड़े कम कर देते हैं। उससे जो उसको पैसे मिलेंगे वो 20 मिलियन होंगे। और अगर वो मीडियम सक्सेसफुल के जो चांसेस हैं वो 30% हैं, और उससे उसे जो पैसे मिलेंगे वो कोई 10 मिलियन होंगे मिसाल के तौर पे। अगर वो आउटडोर कराए फॉर एग्जांपल तो हाई जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है, वो 80% है, और उससे जो उसे पैसे मिलेंगे वो कोई 30 मिलियन होंगे। लेकिन अगर मीडियम सक्सेसफुल भी हो तो उससे जो उसे पैसे मिलेंगे वो चांसेस उसके 20% है। ज़ाहिर है आउट ऑफ 1 हम निकाल रहे हैं ना दोनों, लेकिन उसमें उसे जो पैसे मिलेंगे वो कोई 12 मिलियन होंगे। अच्छा जी, अब हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। वो स्टार्ट विद द स्क्वायर, जैसे कि हमने बात की। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक हमारे पास इंडोर की ऑप्शन है और उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट हम यहाँ इसके नीचे यहाँ पे
10 मिलियन लिख लेंगे। और एक हमारे पास आउटडोर है और उसकी जो कॉस्ट है वो 20 मिलियन है, वो भी इसके नीचे लिख लेंगे। देन विल ड्रॉ दिस सर्कल फॉर द आउटकम्स। अच्छा जी, पहला जो आउटकम हमारे पास है वो हाई सक्सेस का है और उसके जो चांसेस हैं वो 0.7 है। ठीक है। अच्छा जी, जो दूसरा हमारे पास है वो होने का जो चांस है वो मीडियम सक्सेस का है और उसके जो पॉसिबल हमारे पास आउटकम है, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है। कमिंग टू द सेकंड आउटडोर वाली सिचुएशन, उसमें हमारे पास जो हाई सक्सेस बनाने के होने के चांसेस हैं वो 0.8 हैं और जो हमारे पास मीडियम सक्सेस के चांसेस हैं वो 0.2 हैं। ओके, अब ये हमने निकाल लिया। अच्छा, अब इनके पॉसिबल आउटकम्स भी हैं हमारे पास, वो इनके आगे हम सिंपली उसी तरह से लिख सकते हैं। इसकी जो है वो 20 मिलियन है, इसका जो है वो 10 मिलियन है और मीडियम सक्सेस, इसका जो है वो 30 मिलियन है और इसका जो है वो 12 मिलियन है। तो ये हमारे पास है। हमने इनकी मॉनेटरी वैल्यूज अब निकालनी होती है। पहले तो हमने ड्रॉ कर दिया, फिर ईच ऑप्शन में से हम प्रॉफिट और लॉस भी निकालते हैं। उसका जो मेथड है जरा वो सीख लेते हैं। हम पहले इस 20 मिलियन और 0.7 को मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 का आंसर आ गया 14 आई गेस। और 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 का आंसर आ गया 3। तो ये टोटल अर्निंग जो हमें इससे हुई, वो टोटल जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास आई वो 17 मिलियन है। जबकि इस पे जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही थी वो 10 मिलियन थी। ओके, और हमारे पास जो इसमें से एक्सपेक्टेड फाइनल जो प्रॉफिट हमने इसमें से ऑब्टेन किया, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑब्टेन की, वो 7 मिलियन ऑब्टेन की। ये हमारी जो डिटेल थी ये किसकी थी? इनडोर की थी। कमिंग टू द आउटडोर मिसाल के तौर पे हमारे पास 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, ये जो हाई सक्सेस वाला था, उसमें से हमें आए 24 मिलियन और जो मीडियम सक्सेस वाला था वो 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 और वहां से हमें 2.4, तो ये हो गया 24 प्लस 2.4, 26.4 मिलियन हमें यहाँ से आते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा ओके, लेकिन हमारी इसकी जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो कितनी है? वो है 20 मिलियन। तो हमारा जो रिटर्न इसमें से आ रहा है हमें वो कितना है? 4.4 मिलियन। तो ये हमारा आउटडोर की डिटेल है। अब अपेरेंटली लुकिंग हमें जो इनडोर की ऑप्शन है वो ज़्यादा वाइबल लग रही है, क्योंकि उससे जो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो दे आर फार मोर ग्रेटर एज कंपेयर टू दी आउटडोर वाली ऑप्शन। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमने डिसीजन करना होता है, तो वो खाली इन मॉनेटरी वैल्यूज़ के ऊपर नहीं होता। हम बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करके तो फिर इसको हम देखते हैं कि वेदर इट्स वाइबल ऑप्शन और नॉट ऑप्शन। तो ये एक सिंपलेस्ट था डिसीजन ट्री हमारे पास। अब जब फ्यूचर हम दोबारा क्लास हमारी होगी तो उसमें हम फर्दर बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो डायग्राम्स हैं वो रिलेटिवली कैसे बनाई जाती हैं।